कभी सोचकर देखिए कि अगर ये पूरी जिंदगी, हमारे सारे अनुभव, हमारी सारी खोज बस एक बहुत बड़ा एक ब्रह्मांडीय खेल हो तो? आज हम आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन के गहरे कॉन्सेप्ट को इसी नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस दिलचस्प खेल के नियम जानते हैं। अच्छा, तो इस खेल को समझने के लिए हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इस महान ब्रह्मांडीय खेल के मैदान को समझेंगे, फिर इसके नियम क्या हैं, इसकी रूल बुक देखेंगे। इसके बाद मिलेंगे इस खेल के सबसे बड़े चैलेंज से, फिर जानेंगे कि जीतने की रणनीति क्या हो सकती है, और आखिर में देखेंगे कि इसका अल्टीमेट प्राइस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लेवल से। इस खेल का जो आधार है वो ये आइडिया है कि ये पूरा ब्रह्मांड कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक डिवाइन चैलेंज है। मतलब एक ऐसा खेल जिसे बनाने वाले ने खुद को ही चुनौती देने के लिए डिजाइन किया है। पर इस खेल में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। जरा सोचिए, ये कैसा खेल है जिसे खेलने की पहली और सबसे जरूरी शर्त ही ये है कि खिलाड़ी को भूलना पड़ेगा कि वो कोई खेल रहा है। यही वो बात है जो इस खेल को इतना गहरा और दिलचस्प बनाती है। इस नियम को कहते हैं महाविस्मृति, मतलब एक ग्रेट एमनेशिया। इसी नियम की वजह से जब हम इस खेल में, इस दुनिया में आते हैं, तो हम अपनी असली, अपनी दिव्य पहचान को भूल जाते हैं। और सच कहूं तो इसी भूलने की वजह से ही तो ये सुख दुख, ये हार जीत, सब कुछ इतना असली लगता है ना? तो ठीक है, अगर हम वो खिलाड़ी हैं जो अपनी पहचान ही भूल चुके हैं, तो फिर इस खेल के नियम क्या हैं? इसे खेलने का कोई मैनुअल है? चलिए इसकी खिलाड़ी पुस्तिका या कहें कि रूल बुक पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस खेल के 4 मुख्य हिस्से हैं। जो प्लेयर है वो है हमारी आत्मा, जो स्टेज है वो है ये हमारा शरीर, हमारा फिजिकल बॉडी। हर खिलाड़ी को एक पहले से तय की हुई पटकथा यानी एक रोल दिया जाता है, और इस खेल का ऑब्जेक्टिव वो ये है कि अपने रोल को पूरी शिद्दत से निभाते हुए ये याद करना कि हम असल में ये रोल नहीं बल्कि आत्मा है। लेकिन हर मुश्किल खेल में एक लाइफलाइन तो होती ही है ना? तो इस खेल में भी एक सीधा कनेक्शन दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे मन के अंदर एक बिल्कुल शांत, एक खाली कमरा है, और उसी कमरे में वो परम शक्ति हमेशा हमारा इंतजार कर रही है। अब हर रोमांचक खेल में एक मुख्य विरोधी या एक बड़ा चैलेंज तो होता ही है। इस खेल में उस चुनौती का नाम है माया। चलिए अब इस रहस्यमयी शक्ति को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, माया कोई बाहर से आया हुआ दुश्मन नहीं है, बल्कि इस खेल का ही एक जरूरी हिस्सा है, एक गेम मैकेनिक है। ये भ्रम की वो अदृश्य शक्ति है जिसका काम ही यही है कि हमें शरीर और मन की दुनिया में उलझाए रखे, ताकि हम अपनी असली पहचान भूले रहें। और यही चीज तो इस खेल को इतना मुश्किल और इतना मजेदार बनाती है। माया और मन के रिश्ते को समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये है। मान लीजिए कि माया एक अदृश्य सॉफ्टवेयर है, तो हमारा जो मन है वो स्क्रीन है जिस पर वो सॉफ्टवेयर चलता है। हम सॉफ्टवेयर को सीधे सीधे नहीं देख सकते, हम तो बस स्क्रीन पर चल रहे विचारों और भावनाओं को देखते हैं, जो असल में उसी माया का ही खेल है। चलिए इसको एक और खूबसूरत उदाहरण से समझते हैं। बस कल्पना कीजिए कि आपकी आत्मा एक बहुत गहरे, शांत सागर की तलहटी की तरह है, पूरी तरह स्थिर, पूरी तरह शांत। अब इस शांत सागर की सतह के ऊपर माया एक हवा की तरह चलती है, जो उस शांत सतह पर हलचल पैदा करना शुरू कर देती है। और उस हवा से जो अशांत, बेचैन लहरें उठती हैं, वही हमारा मन है। हम अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं ऊपर नीचे होती लहरों पर बिता देते हैं, ये पूरी तरह भूलकर कि हमारी असली पहचान तो नीचे की वो शांत, गहरी तलहटी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन लहरों के बीच रहते हुए उस शांत गहराई को महसूस कैसे करें? इस खेल को जीतने की रणनीति क्या है? आइए अब बात करते हैं इस खेल के अल्टीमेट पावर अप के बारे में। ये रणनीति है साक्षी भाव। इसका मतलब मन की लहरों से लड़ना नहीं, बल्कि एक दूरी बनाकर, एक तटस्थ दर्शक बनकर उन्हें सिर्फ देखना है। बस ये समझ लेना है कि आप फिल्म के किरदार नहीं, बल्कि उस फिल्म को देखने वाले दर्शक हैं। असल में ये पूरा खेल एक आकर्षण का युद्ध है। हमारा ध्यान या तो बीती हुई यादों में खिंचा रहता है या आने वाले कल की चिंताओं में। माया इसी का फायदा उठाती है।
खेल जीतने का असली मतलब है इस आकर्षण को बाहर की दुनिया से खींचकर वापस अपने अंदर, अपनी आत्मा की तरफ मोड़ देना। साक्षी भाव का पूरा सार बस इस एक एहसास में है, ये गहरा रियलाइजेशन कि मैं ये मन नहीं हूं, मैं तो सिर्फ इसे देख रहा हूं। जिस पल ये दूरी बननी शुरू होती है, माया का असर अपने आप कम होने लगता है और आप इस खेल में एक लेवल ऊपर चले जाते हैं। और जब कोई खिलाड़ी इस साक्षी भाव में माहिर हो जाता है, तब क्या होता है? आखिरकार खेल कैसे जीता जाता है? आइए, अब इस खेल के अंतिम पुरस्कार पर एक नजर डालते हैं। जीतने का रास्ता इन आसान से दिखने वाले कदमों से होकर जाता है। पहला, मन के ड्रामे से खुद को अलग करना। दूसरा, साक्षी बनकर सब कुछ देखना। और जिस क्षण आप अपने असली आत्मिक स्वरूप को पहचान लेते हैं, ठीक उसी पल ये खेल खत्म हो जाता है। तो आखिर इस खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? कोई दुनियावी दौलत या शोहरत? नहीं। असली पुरस्कार है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस खेल से पूरी तरह से मुक्ति और वापस उसी परम चेतना में मिल जाना जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ था। तो आखिर में ये एक सवाल रह जाता है, क्या इस खेल का असली मकसद किसी भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता खोजना है, या फिर सिर्फ ये एहसास करना है कि हम कभी उस भूल भुलैया में फंसे ही नहीं थे, बस हम खुद को भूल गए थे? इस पर सोचिएगा जरूर।